अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नईमा और आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ किचन आइडियाज़ जिससे रोज़ों में आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। है तो बहुत छोटी छोटी सी टिप्स पर काफ़ी यूज़फुल हैं, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं ये टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं जिससे हमारा टाइम की बचत होगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा रमज़ान में इबादत कर सकेंगे। ये जो आप पालक देख रहे हैं रमज़ान में हर घर में ही आता है और तकरीबन हर घर में ही पालक के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ पालक को स्टोर करने का तरीका शेयर करूंगी। आप इसे ज़्यादा टाइम तक किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक गड्डी पालक की ली है, ये बिल्कुल फ्रेश पालक है। अब हम इसके साफ साफ पत्ते हाथ में इकट्ठा कर लेंगे। ख़राब पत्तों को हम हटा देंगे क्योंकि हमने पालक को स्टोर करना है, इसलिए हम इसके फ्रेश पत्ते ही हाथ में इकट्ठा करेंगे और जितने हमारे हाथ में आएंगे हम इसकी एक गड्डी बना लेंगे और इसके डंठल को हम काट देंगे और हम पालक को बारीक बारीक काट लेंगे। सारे पालक को हम इसी तरह से काट लेंगे। सारे पालक को मैंने काट लिया है। अब हम इसे एक छन्नी में फैला देंगे और इसे हम पंखे के नीचे रखेंगे आधे घंटे तक, ताकि पालक जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। आधा घंटा हो गया है पालक को पंखे के नीचे रखे हुए। ये देखें पालक कितने अच्छे से ड्राई हो गया है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसे एक ज़िप-लॉक बैग में डालकर रख देंगे। सारे पालक को मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल लिया है और कुछ साबुत पत्ते मैंने रोक लिए थे जिसे मैंने ड्राई कर लिया है। वो पालक के पत्ते भी हम इसी ज़िप-लॉक बैग में रखेंगे और ऊपर से हम इसे लॉक कर देंगे। आपने इसकी सारी एयर निकाल देनी है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। इस तरह रखने से पालक 15 दिन तक फ्रेश रहेगा और दूसरा जब हम पकौड़े बनाएंगे तो रोज़ रोज़ पालक काटने की झंझट भी नहीं रहेगी। यहाँ मैंने एक प्लेट में साबुत धनिया ले लिया है जिसे मैंने बीन कर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है। अब हम साबुत धनिया को इसमें डालेंगे। अब हम इसका कवर लगाएंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट तक ग्राइंड कर लेंगे। साबुत धनिया को मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही ग्राइंड किया है। यहाँ मैं आपको इसे चमचे से निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसे कितना मोटा मोटा ग्राइंड किया है। जब हम समोसे पकोड़े रोल वगैरह बनाते हैं तो हम उसमें कुटा हुआ धनिया यूज़ करते हैं, तो आप उसे एक ही दफ़ा ग्राइंड कर कर किसी जार में भर कर फ्रिज में रख लें। इस तरह से आपको साबुत धनिया बार बार कूटना नहीं पड़ेगा और आप इसे रमज़ान में ही नहीं आम रूटीन में भी बना कर रख सकते हैं। मैं तो इसे आम रूटीन में भी बना कर रखती हूँ, इससे टाइम भी सेव होता है और काम भी आसान हो जाता है। यहाँ मैंने एक कुंडा ले लिया है। अब हम इसमें एक स्टैंडर रखेंगे। अब हम बेसन को छान लेंगे। रमज़ान में पकोड़े तो रोज़ ही बनते हैं, तो घर में जितना भी बेसन आता है मैं सारा बेसन इकट्ठा छान कर फ्रिज में रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि मुझे काफ़ी आसानी रहती है। मुझे जब पकोड़े बनाने होते हैं तो बेसन छानना नहीं पड़ता। तो हम सारे बेसन को छान लेंगे। अगर आप भी इसी तरह बेसन को छान कर फ्रिज में रख देंगे तो इससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी, आपका काफ़ी टाइम भी सेव हो जाएगा। बेसन को मैंने छान लिया है। अब हम वापस से उसी प्लास्टिक बैग में बेसन को फिल करेंगे। सारे बेसन को मैंने प्लास्टिक बैग में फिल कर लिया है। अब हम इसे रबर बैंड बांधकर फ्रिज में रख देंगे। यहाँ मैंने हाफ़ केजी चने ले लिए हैं जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डालकर ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब हम इसे कवर करेंगे और इसे हम मीडियम और लो फ्लेम पर कुक करेंगे जब तक चने जो हैं वो टेंडर नहीं हो जाते। अब हम चनों को चेक कर लेते हैं। मैंने इसे बीच में भी चेक किया था। अब हम इसे दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें चने कितने अच्छे से टेंडर हो गए हैं, पर अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अब हम इन्हें थोड़ा ठंडा कर लेंगे। चनों को मैंने ठंडा कर ज़िप-लॉक बैग में फ़ील कर लिया है और इसके मैंने 3 पैकेट्स बना लिए हैं। अगर आप भी इसी तरह से चनों को बॉईल कर फ्रीज़ कर लेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। आपको रोज़ाना चने जो है वो बॉईल करने नहीं पड़ेंगे। और यहाँ मैंने इसका जो पानी था वो एक बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम इसे कवर करेंगे और इन सारे चनों को हम फ्रीज़ कर लेंगे। आप चनों को सिर्फ रमज़ान मुबारक में ही नहीं बल्कि आम रूटीन में भी बॉईल कर रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। फ्रोज़न पराठे की रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप इस तरह से पराठे बनाकर फ्रीज़ कर लेंगे तो सहरी में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और आपका जो टाइम है वो सेव हो जाएगा।
इमली की चटनी, ग्रीन चटनी, लौंग चूड़े की चटनी, सबकी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर अपलोड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। सारी चटनीज़ आप बनाकर रमज़ान के लिए स्टोर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी छोटी सी टिप्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होंगी। वीडियोज़ ऐसी भी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।